जीवन का सबक। एक बार एक गांव में गिरधर नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। गिरधर का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। गिरधर के पास जमीन तो बहुत सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती। इस कारण वह अपने घर चलाने के कारण एक मुनीम जी के घर में काम करता था। एक दिन गिरधर अपनी पत्नी से बोला कि आज मुनीम जी के घर में बहुत ज़्यादा काम है। उनका बहुत सारा अनाज कहीं पहुंचाना है, तो मैं आज घर में खाना खाने नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए तुम खाना किसी के हाथ भिजवा देना। ऐसा कहकर वह मुनीम जी के घर काम के लिए निकल जाता है। दोपहर के समय उसकी पत्नी खाना बनाकर इधर उधर देखती है कि आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा जिसके हाथ में खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना पड़ेगा। गिरधर की पत्नी गिरधर को खाना देने के लिए मुनीम के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है और वह दर्द के मारे कराहती है और इधर उधर आवाज लगाती है। थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी एक गांव का आदमी उसके पति के पास जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया और तुम्हें उसके पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। गिरधर चौंक जाता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वहां पहुंचता है और वैद्य के पास उसे लेकर जाता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी दम तोड़ देती है और वह रोते हुए अपनी पत्नी को घर लाता है और सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत रोता है। क्या मैं अकेला इस छोटे बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगा? काम पर जाऊंगा या फिर इसे संभालूंगा? जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और अपने बच्चे को भी पालता है। काम पर भी जाता है तो बच्चे को साथ में लेकर जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे विद्यालय भेजना, उसकी पढ़ाई कराना, उसको भोजन कराना, माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों ही बच्चे को देता। कभी किसी माँ को अपने बच्चे को लाड़ लड़ाते हुए देख लिया तो गिरधर बेचैन हो जाता। घर जाकर जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठाता और खूब सारा दुलार करता। कभी किसी पिता को अपने बेटे को साइकिल पर ले जाते हुए देखा तो अपने बेटे के लिए भी वही साइकिल ले आता और उसे खुश देखकर बहुत खुश होता। माँ और पिता दोनों का प्यार बच्चे को देने की पूरी कोशिश करता। यह सारा काम गिरधर ने अकेले ही किया। कुछ सालों के कठिन परिश्रम के बाद उसका बेटा बड़ा हो जाता है और अब उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। आज उसके बेटे की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई थी और 2-4 साल बाद उसके लिए रिश्ता भी आ गया। लड़के वाले उनके घर आते हैं और गिरधर उनका स्वागत करता है। कुणाल का रिश्ता काव्या के साथ पक्का हो जाता है। गिरधर अपने बेटे का रिश्ता बड़े ही धूमधाम से करता है। शादी के कुछ दिनों बाद कुणाल हाथ में ढेर सारे रुपयों के बंडल लेकर काव्या को देते हुए कहता है, काव्या यह लो, ये रुपए जरा अलमारी में रख दो। गिरधर कहता है, अरे इतने सारे पैसे? इतनी तो तेरी तनख्वाह भी नहीं है, तो इतने पैसे तू कहाँ से ले आया बेटे? अरे पिताजी, यह तनख्वाह थोड़ी है, यह तो इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे इतना बड़ा नौकरी और इस कुर्सी के काबिल बनाया, और आज तू गरीब लोगों का फायदा उठाकर उनको लूट कर अपना घर भर रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी, ईमानदारी की राह पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। ईमानदारी के साथ चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और अगर हम थोड़ी सी बेईमान होकर पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बेटा, जो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते। लेकिन जो बेईमान होकर पैसा कमाते हैं वह बहुत जल्द नीचे गिर जाते हैं। और आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर गिरधर वहां से चला जाता है। तभी काव्या कुणाल से कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी, घूस का पैसा खाना अच्छी बात नहीं है, आपको पिताजी की बात माननी चाहिए। तब कुणाल कहता है, अब तुम चुप करो। पिताजी जो सुनाकर गए हैं वो कम था क्या जो तुम भी शुरू हो गई? पैसे संभालना है तो रखो, नहीं तो मैं खुद संभालूंगा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से खाना लगाओ। इसी तरह रोज गिरधर का बेटा कुणाल लोगों से घूस लेने लगा।
अब तो कुणाल रोज ढेर सारे पैसे लाता और काव्या के हाथ में देता। काव्या रोज उन्हें अलमारी में संभाल देती, पर गिरधर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता था, अरे बेटा, बंद क्यों नहीं कर देता लोगों से घूस लेना। अरे पिताजी, आप तो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती कि तुम अपने पिताजी से इस तरह से बात कर रहे हो? पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं कि यह घूस लेना पाप है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें भी यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम भी यहाँ से निकलो। तभी गिरधर कहता है, बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। तभी काव्या कहती है, अरे पिताजी, इन्होंने तो गुस्से में आपको घर छोड़कर जाने को कह दिया है, पर आप तो सच में जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ रहोगे, क्या खाओगे? बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर गिरधर घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने से एक बार भी नहीं रोका? गिरधर अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर जाता है। मुनीम जी कहते हैं, क्या हुआ गिरधर, आज तो तुम समय से पहले ही आ गए। गिरधर अपने घर की सारी बातें मुनीम जी को बता देता है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। यह तो उसने बहुत बुरा किया। गिरधर, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहो। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। नहीं, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मैं आराम से रह लूंगा। कुणाल ऑफिस से घर जाकर कुछ परेशान सा लगता है। तभी काव्या पूछती है कि तुम्हारा मुंह उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कुणाल दुखी मन से कहता है, हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता हुआ पकड़ा गया और अब मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है, और मैं जितना भी आज तक घूस का पैसा मैंने खाया है वह मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा। उधर गिरधर अपने खेतों में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी में ही रहने लग जाता है। मुनीम जी गिरधर से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे गिरधर, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह आज एक फैक्ट्री के निर्माण के लिए खरीदी जा रही है, वह भी पूरे 5 लाख रुपए में। मुनीम जी, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। गिरधर अपने 5 लाख रुपए की जमीन से इस गांव में अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और आराम से रहता है। उधर उसके बेटा और बहू, सरकार पैसे लेने के बाद भी उनके घर को जब्त कर लेती है, जिसके कारण काव्या और कुणाल को घर खाली कर कर वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। काव्या कहती है, आज तुम्हारी लालच की वजह से पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और हमें भी घर छोड़कर जाना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लालच के चक्कर में। रास्ते में उन्हें मुनीम जी और गिरधर साथ में मिले। मुनीम जी ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा आओ, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यहाँ खबर सुनकर आए हो, मैं जानता हूँ। तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच से आए हो। तुमने आज तक अपनी माँ को कभी देखा? गिरधर ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मुनीम जी, अब छोड़िए, वह अभी बच्चा है, उससे एक गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई और घर भी चला गया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, तारी पीठे सिर धुने, लालच बुरी बलाई। मक्खी लालच के कारण बहुत समय तक गुड़ पर बैठी रहती है, जिस कारण उसका मुंह और पंख गुड़ से चिपक जाते हैं और वह उड़ नहीं पाती। इसीलिए कभी भी किसी चीज की अति और लालच नहीं करना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।